शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है आखिर कब तक लाकानूनियत इस वतन अजीज को चाटती रहेगी, कब तक यहां पर बसने वाली बहनें, बेटियां, बुजुर्ग इस खतरे के साए में पलते रहेंगे, परवान चढ़ते रहेंगे कि ना जाने कल क्या होगा, कोई बदबख्त आएगा और हमसे हमारा कोई प्यारा छीन कर ले जाएगा। मैं इस वक्त तख्ते लाहौर की एक मारूफ निजी सोसाइटी जिसको पाक व्यू के नाम से जाना जाता है, यहां पर मौजूद हूं। जिस गैराज में मैं खड़ा हूं ये एक साबिका सरकारी मुलाजिम के घर का गैराज है। आज से चंद माह पहले, तकरीबन 8-9 माह पहले रिटायरमेंट होती है। राना आफ्ताब नाम है। राना आफ्ताब साहब को आपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखा होगा, पाकिस्तान टेलीविजन के जरिए आपने उनको अपने एंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में देखा होगा आप। और एक्साइज एंड टैक्सेशन से इनका ताल्लुक था। कुछ दिखाना चाहता हूं अहले अकल के लिए, लेकिन पंजाबी में कहते हैं अकल नहीं तो मौजा ही मौजा, लेकिन अगर है तो फिर आपको सोचना भी पड़ेगा। ये कैमरा है जनाब, ये वो बदकिस्मत कैमरा है जिसने आखिरी दफा राना आफ्ताब को अपनी फैमिली के साथ देखा था। इस गैराज में यहां गाड़ी खड़ी है, गाड़ी इस तरह रिवर्स होती है, एहलिया जो है वो दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलकर गाड़ी बाहर चली गई है। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं तो आपको सामने पाक व्यू का मरकजी दफ्तर नजर आता है। ये सामने, ये बुनियादी तौर पर पाक व्यू सोसाइटी का मरकजी दफ्तर है। तमाम जिम्मेदारान, तमाम अहले नजर लोग जो है इस सोसाइटी के वाले से वो यहां पर बैठे होते हैं। बिल्कुल उसकी बगल में ये राना आफ्ताब साहब का घर है, लेकिन नहीं पता था राना आफ्ताब को कि वो ये समझते थे कि वो एक महफूज तरीन जगह पर बैठे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो दिन महफूज नहीं था। गाड़ी यहां से निकलती है जनाब, घर की अहलिया ये दरवाजा बंद कर चुके और ये दरवाजा बंद कर रहे हैं, दरवाजे में खड़े हैं और दाड़ 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 दाड़। खातून डरती है, बाहर निकल कर देखती है तो आंखों के सामने वो अपने खामंद को गाड़ी में छननी होते देख रही है। वो घर भागती है, अपनी बेटी को बुलाकर लाती है। खातून थी, क्या करती, कोई भी शख्स होता क्या करता, आप खुद सोचें। बच्ची भागी, वालिदा भागे, भागकर बाहर आते हैं। आपने ये पाक व्यू सोसाइटी का दफ्तर नजर में रखना है, ज्यादा दूर नहीं जाना। वजह क्या है कि मैं आपको सेंसिटाइज करना चाहता हूं कि हमारा पुलिसिंग सिस्टम, हमारा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का निजाम कितनी बदबख्ती का शिकार हो गया। ये बिल्डिंग, ये घर, गाड़ी यहां पहुंची थी इस जगह। राना आफ्ताब साहब ने अपनी पूरी जिंदगी सरकार को दी थी एक्साइज एंड टैक्सेशन की मद में। यहां जब पहुंचते हैं तो दिस वाज द स्पॉट। एक गाड़ी शूटर्स की रॉन्ग वे आई है। शूटर्स की गाड़ी को कैसे पता चला कि राना आफ्ताब निकला है? क्यों? क्योंकि इस ग्राउंड में रैकी लगी हुई थी इस जगह पे। यहां से कम्युनिकेट किया गया, वो गोल चक्कर के परली तरफ एक और रैकी थी, एक रैकी इस तरफ थी। इसने अपडेट किया, यहां पर तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं फैमिली के पास। रॉन्ग वे आने वाली गाड़ी ने राना आफ्ताब की गाड़ी को यहां पर आकर इंटरसेप्ट किया। गाड़ी में से शूटर निकलता है हैवी ऑटोमेटिक मशीन लेकर। क्लाशनकोफ गालबन फैमिली बता रही है। गाड़ी इधर खड़ी है, राना आफ्ताब की गाड़ी को इंटरसेप्ट करता है और यहीं पर शूट कर देता है। गाड़ी ऑटोमेटिक है राना आफ्ताब की गाड़ी, जाहिर है आपका ब्रेक से पांव हट गया है। जब तक ये रॉन्ग वे आने वाली गाड़ी सामने खड़ी रही है तो राना आफ्ताब की गाड़ी उसके साथ टच होकर खड़ी रही है। राना आफ्ताब का भेजा साथ वाली सीट पर पड़ा है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उस साइड से एक और साथी शूटर्स का मोटरसाइकिल पर आता है।
यहां से आकर ये रॉन्ग वे गाड़ी इसी तरह चली जाती है, लेकिन जिसने शूटर ने शूट किया है उसके लिए उस साइड से एक मोटरसाइकिल आती है और वो उस मोटरसाइकिल पर खुलेआम सरेआम वो कातिल असलहा अपनी गोद में रख के टांग पर टिकाए हुए आगे चल देता है। और सोसाइटी की सिक्योरिटी, यहां तक बताया जा रहा है कि वो गाड़ी एम टैग इस्तेमाल करके निकल रही है। हैरान कुन बात यह कि एक और इतला आ रही है कि जिस प्रॉपर्टी डीलर के साथ भाई साहब का मिलना मिलाना था, जिसके साथ मुलाकातें थी, वही प्रॉपर्टी डीलर गारंटर भी है शूटर्स का। कैसे कि शूटर्स के लिए जो घर फैमिली के मुताबिक हायर किया गया है वो इन साहब की गारंटी पर दिया गया था। अब इसके हवाले से भी हम फैमिली से समझने की कोशिश करेंगे। अब जब आप ये घर देखते हैं जिसकी कई दिन तक रैकी की जाती रही है, रैकी के लिए पार्क व्यू सोसाइटी में मुबैना तौर पर जो शूटर्स हैं उनको रिहाइश भी लेकर दिलवाई गई कि अन्य ने राणा आफ्ताब लिखा है, वो कहते ने अखों अन्नी ते ना मेरा नूर भरी। आप बंदा मार रहे हैं। पुलिस फैमिली को कंसोल करने की बजाय ये बता रही है कि मारना कोई और था, शूटरों ने मार इन्हें बैठे हैं। शक्ल मिलती थी। हाउ स्ट्रेंज, हाउ स्टूपिड एंड हाउ ब्लडी। मिल रहे हैं फैमिली से। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेरे साथ इंजीनियर उमर साहब मौजूद हैं और ये वो बदकिस्मत ब्रदर इन लॉ हैं जिन्होंने अपनी बहन का घर उजड़ते हुए देखा है। अल्लाह ताला इनके लिए तकवीयत का मामला करे और अब इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए एक लंबा राइज निज़ाम में एक लंबा तवील कांटों भरा सफर है। सुनने में तो ये लगता है कि एक हैपनिंग हो गई तो बस हो गई, जो सबसे बड़ी तकलीफ थी वो हमने काट ली है, अब अगली देख लेंगे। लेकिन मैं इंतहाई शर्मिंदगी से एक नेशनल टीवी पर ये बता रहा हूं कि असल तकलीफ अब शुरू है। उसकी वजह क्या है? आपको सर्द महरी से भरे रवैये देखने पड़ेंगे, आपको खून का रंग बदलते हुए देखना पड़ेगा, आपको सर्द महरी से भरे रवैये देखने पड़ेंगे, आपको सिस्टम में मौजूद रेड टेप देखनी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए कि आपकी ख्वाहिश ये कि जो शख्स आपसे छीना गया है आपको उसका इंसाफ हासिल करना है। अल्लाह ताला उमर भाई इंसाफ के हसूल में आपका मुआविन और मददगार हो। हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं, हम सोए मुंह को जगाने का काम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अब ये उनकी ख्वाहिश है, उनकी मंशा है कि वो उसी ढंग ढब में सोए रहना चाहते हैं या इस चीज़ का इदराक करते हैं कि दुनियावी मामलात, ये डैमेजेस, डेंट्स रिकवर हो जाते हैं इफ देयर इज एनी। लेकिन अल्लाह को जवाब नहीं दिया जा सकता। उमर भाई, दुश्मनी किससे थी, मुखालिफत किससे थी, कौन था आपके भाई की जान का दुश्मन, कौन लेना चाहता था आपके भाई की जान? हमारे ये दामाद थे, बहनोई थे, किसी शख्स से भी दुश्मनी नहीं थी। और इसका वाज़िया सबूत इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्स ने बतौर डिप्टी डायरेक्टर जब रिटायर हुए हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, 40 साल एक्साइज डिपार्टमेंट को दिया है। आप पूछ सकते हैं कि राना आफ्ताब शख्स कैसा था। ना ये रिश्वत लेते थे, ना ये रिश्वत की ऑफ़र करते थे, बेदाग इसकी पर्सनैलिटी थी और इस शख्स को दुश्मनी या दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं, हम लोगों का या इनका। तो फिर आपके भाई के लिए घर के बाहर घात लगाया जाता है, क्या हुआ? क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, मुझे वो बताएं। ज़ाहिर है आपने भी चीज़ों को देखा है। 19 जनवरी 2026 का बवक्त सुबह 8:43:25 का वक़ूआ है कि राना आफ्ताब साहब 42 टोपैज़ अपनी रिहाइश गाह, जो बिल्कुल अब्दुल अलीम खान और शोएब सदीकी के हेड ऑफिस के बिल्कुल पास 40 से 50 फुट के फासले पे उनकी रिहाइश गाह है, जो ये समझकर एक बहनोई ने ली जिनका घर अबाई घर 63 मेहरान ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन में था, जो सारी जिंदगी वो एक्साइज में वहाँ पे रह के उन्होंने गुजारी, शादी की और उन्होंने कहा मैं आज महफूज इलाके में अपना घर बनाऊं, अपनी बेटियों को सुकून दूं, खुदा नास्ता मेरी ज़िंदगी साथ ना दे, मेरी बीवी मेरी बेटियां हैं,
कोई मेरा बेटा नहीं है तो मैं पार्क व्यू सोसाइटी में घर बनाऊं, लेकिन उनको नहीं पता था कि अब्दुल अलीम खान साहब जो कि मिनिस्टर हैं और शोएब सदीकी साहब के बिल्कुल घर के अंदर बैठ के दुश्मनों ने उनको निशाना बनाया। निशाना सिर्फ निशाना नहीं बनाया, इमरान साहब बड़ी बेदर्दी से, बेसफाकी से, अलमनाक। भाई एक चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें रहनुमाई चाहिए। आपको जो हमने फुटेजेस आपके पास देखी हैं उनके मुताबिक आपके भाई के लिए बाकायदा रेकी की जा रही है। आपकी इसमें डिटेल्स क्या हैं, आपके सामने क्या क्या हक़ाइक़ है? जिस तरह सर मैं बता रहा हूँ कि 19 जनवरी को सुबह 8:43 पे जब वो घर से अपनी जॉब के लिए निकलती हैं, वो मुलाजमत पे थे 9 महीने, उनको 14 जून 2025 को वो रिटायर हुए थे, तकरीबन 8-9 माह का अरसा बनता है। उनको अभी हाल ही में 1 जनवरी 2026 से बतौर कॉरपोरेट ऑफिसर लीगल एंड गवर्नमेंट अफेयर्स उनको एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाइल टेक्सटाइल के हेड ऑफिस है, अच्छा, जो कि जिसका ऑफिस 126 कोट लखपत में है। अच्छा। उनके हेड ऑफिस से उनको ऑफर आती है और ये बाकायदा रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, ऑफर लेटर, ऑफर व्हाट्सएप मैसेज एंड एम्प्लॉय नंबर स्टाइल टेक्सटाइल का, जो कि हमारे रिकॉर्ड में है। वो कोई ये शख्स नहीं कह सकता कि वो नहीं थे या टेम्परेरी अभी उनको कॉल की गई थी, रिकॉर्डेड हैं ये सब चीज़ें। अच्छा। कि जब वो सुबह ऑफर लेटर भी, जब वो सुबह मुलाजमत के लिए निकलते हैं दिन? नहीं जी, ये पूरे तकरीबन आज 19 को उनको 20 डेज हो जाते हैं, 20 दिन से वो वहाँ पर काम करते हैं। और जब वो ये जाने लगते हैं तो सुबह 8:43 पे ये 5-6 मुसल्लह अशखास रैकी समेत ये पूरा जो 20 दिन से शोएब सदीकी साहब और अब्दुल अलीम खान साहब के सेक्रेटेरिएट के पास 10 फुट के फासले पे जिन्होंने फ्लैट लिया हुआ था, और अब इन दोनों साहिबान के ऑफिस के साथ एक रियल एस्टेट जुबैर नामी का ऑफिस है जो उनका गारंटर है। किनका? ये रैकी, ये इस पूरे मास्टर प्लान टीम का, जो दहशतगर्दों, शूटर्स, गारंटर्स, वो जुबैर। एक सेकंड भाई ठहरिए ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जुबैर नामी शख्स जो प्रॉपर्टी का काम करता है वो गारंटर है शूटर्स का, और उनको उसने गारंटी दी थी कि इनको आप फ्लैट दे दें, और यहाँ पे ये चीज बताना मैं मुनासिब समझूंगा। ये चीज इस तरह सामने आई कि मौके के ऊपर जब उनका वकूआ होता है तो पुलिस के SHO ऑपरेशन अजीम साहब हमें मुखातिब करते हैं कि आफ्ताब साहब का कोई क्लू ढूंढा जाए मौके वारदात के ऊपर। और ये तकरीबन 8:43 का वकूआ है, और तकरीबन आप समझ लें कि 15 की कॉल हुई है 8:46 पे। और यहाँ मैं आपके मीडिया के जरिए बताना चाहता हूँ कि 8:45 पे दोनों रास्तों से दहशतगर्द ये शूटर्स निकल जाते हैं पार्क व्यू सोसाइटी से। ये रिकॉर्डेड चीजें। ये किस गेट से निकले? ये पार्क व्यू का जो मेन गेट है मुल्तान रोड से, इधर जो दहशतगर्द गाड़ी में बैठ के आया था, ये गाड़ी मुल्तान रोड से निकलती है, जिसमें 3 लोग, जिसमें 2 रह जाते हैं वापसी पे। शूटर उतर जाता है, क्योंकि शूटर ने निकलना होता है पार्क व्यू के चौथे गोल चक्कर से शाहपुर की तरफ मोटरसाइकिल से, जो कि जापान मोटर्स, ये तमाम इनके हेड ऑफिस के नीचे हो रहा है। ये किधर इधर उधर नहीं हो रहा सर, ये तमाम काम जो किया जा रहा है दहशतगर्दों का, ये अब्दुल अलीम साहब शोएब सदीकी के घर के नीचे, हेड ऑफिस के बिल्कुल नीचे। पुलिस के साथ आपकी बात हुई होगी, पुलिस ने अब तक क्या काम किया? जय वकूआ से लेके अब तक हमारे रियासती अदारों ने कमाल का घनौना गंदा खेल खेला है। अगर मैं आपको 19 जनवरी से अब तक का वाकया बताऊं तो शायद आपका दिल खून के आंसू रोए कि ये पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं, जिसमें ऑपरेशन से लेकर आज CM पंजाब तक इस बेवा और इस यतीम 2 बच्चियों के घर कोई एक शख्स आला हुकाम से नहीं आया। मासवाए SHO ऑपरेशन, DSP इन्वेस्टिगेशन मौका वारदात पर है। उसके बाद जब ये यहाँ पर ये मेन बुलेवार्ड बंद हुआ था जहाँ मर्डर हुआ है, उस वक्त भी कोई नहीं आया जी। 15 की जब कॉल हुई तो ये साहिबान 8:43 का वकूआ है, 9 बज के तकरीबन 15 मिनट तक ये टीम पहुंचती है पुलिस की। और इनका एम्फेसाइज जो था इमरान साहब
जो अवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि किसी तरीके से हम जल्द से जल्द हम बुले वार्ड खाली कर दें, पोस्टमार्टम के लिए फौरी गाड़ी ले जाएं। इन्होंने क्राइम आप सीन क्या चाहते थे? इन्होंने क्राइम सीन के ऊपर तवज्जो बहुत कम दी। ये कॉर्डन ऑफ करते, ये 1 घंटा रास्ता बंद करते, नमूने लेते, हॉल फोरेंसिक साइंस एजेंसी की गाड़ी नहीं जी वहां पर आई, लेकिन इनको पीछे से इतने अहकामात थे कि फौरी तौर पे बुले वार्ड क्लियर करें, गाड़ी को हटाएं, गाड़ी को साइड पे करें और राना आफ्ताब साहब को शिफ्ट करें, एम्बुलेंस मंगवाएं। आप यकीन करें कि पार्क व्यू सोसाइटी का एक चीफ सिक्योरिटी, जीएम, असिस्टेंट, कोई भी शख्स नहीं था। हम लोगों ने कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई मौके वारदात पे नहीं था। और जो चीज़ आप सुन के आपको और दुख होगा कि जब हमें महसूस हुआ कि ये हमें उठाने की कोशिश करने लगे हैं पावर के साथ, तो हमने कहा कि हम मुल्तान रोड बंद कर देंगे। आपने क्राइम सीन छुपाने की कोशिश की तो हम मुल्तान रोड ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, मुझे इस बात पर ना मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह भी मुझे माफ़ करे, पता नहीं शायद मैं एक अहमक इंसान हूँ। आपकी सोसाइटी का ये जो हेड ऑफिस है, बिल्कुल उसके सामने ये वारदात हो गई। उसके बाईं जानिब का जो ग्राउंड है उसमें रेकी लगी है, उसके सामने गाड़ी शूटर शूट करने के बाद निकल रहे हैं गाड़ी पर, बाइक पर। स्टिल आपकी सोसाइटी ये समझती है कि उनको किसी मामले में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं थी वेरी सेम डे। देखें इमरान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। जो अभी तक मुझे ये अपने रियासती अदारों पे दुख है कि सोसाइटी के किसी एक शख्स को इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व नहीं किया कि तब सुबह के टाइम के सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स किधर थे। आप लोगों ने ई टैग लेन में से किस तरीके से एक रेंट पे गाड़ी जो हायर की गई थी PH 146 किस तरीके से ई टैग लेन से जाने दी, विजिटर लेन से लगी है आपको। इधर देखें मेरी तरफ, आपको गलतफहमी हुई है, कैसे निकल सकती है टैग लेन में से? सर ये मैं नहीं, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज है। खुदा का खौफ करें, टैग लेन में गाड़ी स्कैन होती है, टैग लेन ने स्कैन ही नहीं होने देनी, गाड़ी तो जा ही नहीं सकती बाहर। सर ये जब मैं आपको प्रूफ, क्या वो तोड़ के गई है बैरियर? नहीं, जब मैं आपको प्रूफ, बैरियर खुला है, बैरियर खुला है, उस गाड़ी के लिए बैरियर खुला है और वो दिन दनाते सुबह के वक्त गाड़ी से बाहर जा रहा। सर एक सेकंड ठहर जाए, खुदा का नाम ले, मुझे माफ कर दें, मैं गरीब आदमी हूँ। आप ये कह रहे हैं कि शूट करने के बाद गाड़ी आती है जिसको शूटर्स ने रेंट पे हायर किया था, और वो टैग लेन में जहां पर सामने स्कैनर लगा हुआ है, स्कैन किए बगैर गाड़ी नहीं निकल सकती, वो गाड़ी वहां पर आती है और स्कैन होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, सामने से हर्डल हटती है और वो गाड़ी चली जाती है। और मैं जब आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा तो उसके बैरियल का भी नहीं वेट हुआ, बैरियल ने उसको जिस तरीके से सेंस किया है और वो गाड़ी का खुलता है बैरियर और वो भागती है गाड़ी बाहर। मतलब ई टैग लेन से पार्क व्यू सोसाइटी से दहशतगर्दों की गाड़ी का निकलना लम्हा फिक्री है इमरान साहब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरे दो दहशतगर्द हैं जो क्लैशन को, वो कैसे निकला है, वो जो मोटरसाइकिल पे था, आपने फुटेज देखी है? इमरान साहब वो भी फुटेज, ये गोल चक्कर नंबर 1 है ना, जिसपे आप पहला गोल चक्कर जो अब्दुल अलीम का सेक्रेटेरिएट है, पहला गोल चक्कर जिधर हम रहते हैं, और वो 4 नंबर से निकला, 3 और वो चौथे गोल चक्कर तक आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करें, आपको चौथे गोल चक्कर तक आपको तकरीबन 1 मिनट लगेगा। 1 to 5 भी आपके पास हो, उड़ते भी जाएं तो दरमियान में 2 स्पीड ब्रेकर्स हैं और वो क्लैशन को लेकर बैठा हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तस्वीरें। वो दिन नाते जा रहे हैं, पूरी पार्क व्यू के कई होटल्स वाले उसको देख रहे हैं, क्योंकि फायरिंग की इतनी आवाज थी कि पूरे पार्क व्यू के कई लोगों ने सबको पता है यार, बंदा मार के निकला जा रहे हैं, क्योंकि फायरिंग सुनी का ब्रस्ट चला है, ब्रस्ट साइलेंसर नहीं था, लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन अब्दुल अलीम के सिक्योरिटी गार्ड्स को ना पता लगा। सर कोई पैगाम देना चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट बात जो आप इमरान साहब, मैं आला हुकाम रियासती अदारों को आपके जरिए जगाना चाहता हूँ कि खुदारा ये वक्त आप पे भी आ सकता है, ये वक्त आप पे भी आ सकता है कि आपने एक हंसता बसता घराना मेरी बहन का घर बर्बाद करवा दिया,
اور آپ لوگ سو رہے ہیں. میڈم مریم نواز شریف صاحبہ, سی ایم صاحبہ, آپ تو کہتی ہیں کہ میں ہر خاتون کی طاقت ہوں. 4 دن ہو گئے میڈم صاحبہ, آپ ان کے گھر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھنے آئی. آپ کے ڈر سے چیف سیکرٹری پنجاب سو رہا ہے, ڈی آئی جی لاہور سو رہے ہیں, آپ کا ایس پی آپریشن سو رہا ہے, صدر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سو رہے ہیں, سہیل ظفر چٹھا صاحب, ڈاکٹر عثمان صاحب سو رہے ہیں. سی ایم صاحبہ آپ تو کہتی تھی کہ میں خاتون کی ایک طاقت ہوں. آئی جی صاحب ایسے ایک بات کو برا نہ منائیے گا, چلیں منا بھی لیں تو ہمارے بارے کی بات ہے, کیونکہ جب ایک سرکاری افسر برا مناتا ہے تو پھر وہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کتنی بڑی اذیت کی بات ہے کہ کسی کا گھر کا کفیل مر گیا, کسی کا باپ مر گیا, کسی کا خامند مر گیا, اور جو اس کا محافظ ادارہ ہے جس سے اس کو توقع ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے قریب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو یہ کھدیڑ کے ادھیڑ کے رکھ دیں گے. ہمارے محافظ ہیں نا, اور وہ محافظ ہی یوں کر کے بیٹھتے ہیں, ایسے ایسے بالکل روسی مائی طرح. آپ کو, آپ کی اذیت کو, آپ کی تکلیف کو کسی کھاتے میں ہی نہ گنے. کیسا لگتا ہے؟ لیکن یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ میں ایک سابقہ سرکاری ملازم کے گھر میں بیٹھا ہوں. یہ ڈیفرنس ہے کرسی جانے میں اور کرسی ہونے میں. ان کی چلی گئی تھی, ان کو سرے عام مار گئے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, سب کی حفاظت فرمائے. آپ کی بھی کرسی موجود ہے. کچھ ایسا کام کریں کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے, تاکہ خدا نہ خواستہ کل کوئی کسی اور کو زخم دینے کی کوشش کرے تو اس کا ہاتھ روکنے والے موجود. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک ٹوٹا پھوٹا خاندان ہے, اذیت کاٹا ہوا, تکلیف کا مارا ہوا. ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ہمیں کہاں پر لائن ڈرا کرنی ہے. سو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس فیملی میں, جس میں بیٹی نے اپنے باپ کو خود سمیٹا ہے, بیٹی کے ہاتھوں میں باپ کا خون نہیں تھا, باپ کا دماغ تھا. میں پہلے یہ گفتگو سن رہا تھا یہاں پہ. وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم اپنے پروگرام کے چکر میں کسی کے لیے اذیت کا یا تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیں گے. سو اہلیہ ہمارے ساتھ ہیں, بچوں کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ایک عرصے تک اپنے خاوند کو اس کے سنگل سٹروک آف پین کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل اور فیصلے ہوتے دیکھے ہوئے. بٹ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اپیرنٹلی لاہور کے ایک محفوظ ترین علاقے میں گھر کے دروازے پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس سے اس کا خاوند چھین لیا گیا. بہن, کوئی دشمنی, کوئی مخالفت, کوئی پرانا قصہ, کوئی ایسا معاملہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ اس معاملے کا بھی شاخسانہ ہو سکتا ہے, کوئی ذہن میں آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ ایسے انسان ہی نہیں تھے. ان کی عادت بڑی فرینڈلی تھی. جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ سب کے ساتھ ہنس کے بات کرنی. بہت نیک, ہمدرد, شفیق. کیا ان کے بارے میں کہا جائے, وہ ایک ایسے انسان تھے. گھر سے وہ خوشی خوشی جا رہے ہیں, نئے کپڑے بالکل پہن کے, ایک دن پہلے شاپنگ کر کے آئے ہیں نئی جاب کے لیے. ہاں جی, انہوں نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو بہت تھا کہ جس طرح میں آفس جاتا تھا صبح تیار ہو گئے, اسی طرح میں جاب کروں, میں نہ بیٹھوں. کیونکہ ماشاءاللہ وہ بہت صحت مند تھے, ایکٹیو تھے. کبھی پیناڈول نہیں کھائی, کبھی انہوں کو شوگر نہیں, بلڈ پریشر نہیں, کسی قسم کی کوئی اسموکنگ نہیں. وہ بہت اچھے تھے. کوئی روٹین میں یہ اپنی نئی جاب پر جا رہے تھے, جی. گاڑی نکلتی ہے, روٹین میں آپ دروازہ کھولنے جاتی ہیں, یہ اسی دن ایسا تھا؟ ہمارا مین پہ سٹارٹ میں ہمارا گھر ہے نا, جی جی. تو یہ تھا کہ جب گاڑی یہ نکالتے تھے تو پیچھے سے آ رہی ہوتی تھی. ظاہر بات آفس کے ٹائم ہوتے تھے, لوگ جلدی میں نکل نکل رہے تھے. ہاں جی, جلدی میں نکل رہے ہوتے تھے. تو جس دن یہ منڈے والے دن مرڈر ہوا ہے, صبح یہ نکالنے لگے ہیں تو پیچھے سے ان کی بالکل یہ نکال رہے تھے. ابھی کیا ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ جب کسی کا گیٹ کھلا ہے تو لازمی بات ہے یا گاڑی نکل رہی ہے, گزرنے والا ہارن بجاتا ہے. ایک کالٹو گزری ہے, وہ میں نے ان کو دیکھا ہے. انہوں نے اندر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. جو تھا نا ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والا, وہ اینک والا تھا. ہٹ ہونے لگی, اور مجھے وہی شک پڑتا ہے کہ
کہ جیسے وہ گزرے نا، گاڑی آلٹو تھی، چھوٹی گاڑی تھی، ان کے میرے ہسبینڈ کے پاس ایکوا تھی، لیکن یہ بہت آرام سے لے کے جاتے تھے. یہ گاڑی جس نے آ کے آپ کے ہسبینڈ کی گاڑی کو انٹرسپٹ کیا ہے، یہ کرولا تھی غالباً، اور یہ رانگ وے سے وائٹ کلر کی گاڑی میں آئی آپ کو تھی. بتاؤں، جب انہوں نے وہ گزر گئی تھی آلٹو تیزی میں، جب یہ باہر پھر اس کے بعد انہوں نے نکالی ہے نا، بس انہوں نے سیدھا کیا. ان کی عادت ہوتی تھی شروع دن سے کہ میں ان کو بائے بائے کرتی تھی نا، یہ خود دیکھتے تھے تو یہ بھی مجھے کرتے تھے اور بڑا مسکرا کے کرتے. انہوں نے مجھے اس دن بھی ایسے ہی کیا. عمومی طور پر کوشش کی جاتی ہے ایک سیکیورڈ گیٹڈ سوسائٹی میں رہنے کی. ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی ہیپننگ نہ ہو، سیکیورٹی. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ہوا ہے کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا، نہیں تھا؟ بالکل نہیں. اور اس میں فیلئر کس کا نظر آتا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ بالکل نہیں. دیکھیں، انہوں نے جب یہ پلاٹ لیا تھا نا، اس سوسائٹی کی علیم خان کی سوسائٹی ہے اور پارک ویو سوسائٹی ہے. انہوں نے اس سوسائٹی کو اسی لیے چوز کیا، اس کی سیکیورٹی دیکھ کے. اچھا. میرے ہسبینڈ نے. اور علیم خان کا دفتر بالکل میرے گھر کے سامنے ہے، ان کی بیٹی کا آفس بھی میرے گھر کے سامنے ہے. یہ سامنے ٹاور مین پہ. مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے اور بہت زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں، اس نے سڑک پہ میں نے جو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا اس کو کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کسی کو نہ یہ دکھائے. میں نے جب وہ اس میں سے دیکھا نا کہ میرے میاں کی گاڑی رکی ہوئی ہے، میں نے کہا اللہ کرے یہ رک گئے ہوں، شاید کسی کی لڑائی ہو رہی ہو، یہ آگے نہیں بڑھ رہے. میں نے کہا نہیں، میں دوبارہ دیکھتی ہوں کیونکہ ٹھک 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 ہو رہی تھی اور یہ ان کی گاڑی رکی ہوئی تھی. میں نے گیٹ سے باہر دیکھا تو وہ بے دردی سے ان کے قریب جا کے نہ صرف اتنا ڈسٹنس تھا جتنا آپ اور میں، وہ انہی کے اوپر لگا ہوا تھا. میں نے باہر سے چیخیں ماری، میں مار کے میں اندر کو دوڑی. میری اس وقت یہ دونوں ٹانگیں تھی نا، مجھے ایسے تھا شاید میری اتنی ہیوی ہو گئی ہیں اندر نہیں جایا جا رہا. میں ان کو آوازیں دیتی ہوئی اندر بھاگی. آ کے میری بیٹی بیڈ پہ نہ اپنا بچہ لے کے سو رہی تھی. وہ ڈر کے اوپر رضائی دی ہوئی تھی، لیکن وہ کہتی ہے کہ ماما بابا چلے گئے. تو میں چیخیں مار رہی تھی کہ میرا بابا کو گولیاں لگ گئی ہیں، بابا کو کوئی گولیاں مار رہا ہے. وہ بستر سے وداؤٹ دوپٹہ شوز وہ باپ کے پیچھے نہ ڈر ہو کے بھاگی ہے. ادھر سے ساری دنیا، شاید وہی تماشبین نہ مراد کوئی ان میں سے ہی کھڑے تھے. کسی نے اتنی ہمت نہ کی. یہ انسان وہ بے دردی سے یہ اکیلا ہے گاڑی میں. ہم دیکھیں تو صحیح، وہ چلے بھی گئے ہیں تو آپ یقین کریں اس کی بیٹی گاڑی کے پیچھے بھاگی، باپ کا دروازہ کھولا. اس کے بعد جو ہم نے اندر دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی نہ دکھائے. اتنا ظالم، میں کہتی ہوں بے درد طریقے سے کیا گیا نا کہ وہ کیا انسان تھا. تمہاری ایک گولی، دو گولی، تین گولی سے بھی کام نہیں بنا. جب گراج کا دروازہ کھلا، اتنی تم ریکی کر رہے تھے، وہ گراج میں کتنی دیر شیر کا بچہ کھڑا رہا ہے، تم نے تب اس کو اندر گھس کے کیوں نہ فائر کیے، ٹانگوں پہ کر دیتے، اس کو کہیں اور مار کے محتاج کر دیتے. اتنا کہتے بیٹی کا باپ ہے، چلو اس کو اس قابل ہی چھوڑ دے. اس کے اٹیک ہی وہ ایک بہت ان کا، میں کہتی ہوں وہ میرے ہسبینڈ جو ماسٹر مائنڈ انسان تھا. اگلے نے اس کے دماغ کو ہی سوچا ہوا تھا کہ اس کا جو دماغ ہے نا، کیونکہ وہ بات بڑی اچھی کرتے ہوتے تھے. سمجھ نہیں آیا، تو نے فائر کیا سارا، تو نے سر ہی پکڑ کے اڑا دیا. آپ بتائیں اتنا بڑا دکھ سامنے پلازے سے کیوں نہ کوئی میرے پاس آیا، کیوں نہ آیا کہ اس انسان نے یہاں پہ پلاٹس دیکھو مین کے اوپر لیا، گھر بنایا، اپنی جمع پونجی کس طرح انسان جوڑتا ہے، ایک روپیہ کر کے جوڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے بچوں کے لیے. کس نے ساتھ نہیں جانا ہے؟ رانا صاحب آج کیا ساتھ لے کے گئے ہیں؟ آج میری بچیاں آپ خود بتائیں وہ اپنے بچوں میں لگ گئی ہیں. آج میں کس کے ساتھ لگوں؟ میں کس کو اپنا دکھ سناؤں؟ کس کا زیادہ دکھ ہوا ہے؟ یہاں اتنے لوگوں نے، گلی کے مردوں نے جن کے پاس بیٹے تھے، کسی نے ہمت نہیں کی، کسی نے مجھے اپنا وہ نہیں دکھایا میرے دل میں کیا ہے. اتنے ظالم طریقے سے 6 فٹ 2 انچ انسان کو تم لوگوں نے اس کی گاڑی کے آگے آئے ہو. تم لوگ مردانگی دکھاتے، تم دروازہ کھول کے اس کو نکالتے، کو ہاتھ ڈالتے اس کو. اگر اس نے تمہارا کچھ دینا تھا، کوئی تمہارا نقصان کیا تھا، بات ہوتی ہے. مارنے کا حکم قرآن میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت دے.
गवर्नमेंट की पुलिस की जानिब से क्या सूरत-ए-हाल है, बात आप करना चाहें? मेरे पास सवाल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सवाल में मसाइल के शिकार हो गया हूँ क्योंकि मेरा कोई सवाल आपको तकलीफ़ दे, मैं ये नहीं चाहता, इस वजह से मैं खामोशी बरकरार रखना चाहूँगा। जो बात आप करना चाहें हुकूमत के लिए, पुलिस के लिए, निज़ाम अदल के लिए, आप ज़रूर कर सकते हैं। मैंने तो हर बेहिसी ही देखी है। सिक्योरिटी गार्ड थी, वो करने के कुछ काबिल नहीं थी। अगर आप ये देखें कि सुबह 6 बजे या 5:30 बजे तमाम गार्ड्स अपनी ड्यूटियों पे आ जाती हैं। अलीम खान की दफ्तर के बाहर सुबह सुबह गार्ड खड़े होते हैं। यहाँ पे है गाड़ियों का बना हुआ है स्टैंड, उसके पास गार्ड होते हैं। जिस दिन राणा साहब के ऊपर अटैक हुआ उसी दिन गार्ड्स नहीं होने थे। गाड़ी के सामने गाड़ी आ गई। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सब अपने दिमाग इस्तेमाल करें। गाड़ी के सामने गाड़ी आ गई, वो गाड़ी आ गई, सारी दुनिया आती जाती, स्कूलों का टाइम है, दफ्तरों का टाइम है, ड्यूटियां लगी हुई हैं। कोई रात के उसने 2-2:30 बजे नहीं किया कि कहीं कि जी गार्ड गया हुआ था, कोई बोतल पीने गया था, कोई मस्जिद गया हुआ था। यहाँ पे एक नहत्ते और एक नेक इंसान का खून इस चौक में बहा हुआ है, वो रायगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। नाज़रीन, ये एक ख़ास तौर पे हुकूमत वक्त पुलिस और उन ज़िम्मेदारान से बात कर रहा हूँ जिनका काम इन ज़ख्मों पर अब मरहम रखना है। हम यहाँ पर जैसा मर्जी दिलासा दे लें, काम नहीं आएगा। ये दिलासा देना, इस ज़ख्म को मरहम लगाना आपकी ज़िम्मेदारी, और अगर नहीं लगाएंगे, अगर इसमें कोताही का शिकार होंगे, अगर किसी मफाहमत का शिकार होंगे, अगर किसी मसलहत का शिकार होंगे, तो यू विल पे फॉर इट। हमें विसल ब्लोअर समझें, हमने आपको आगाह कर दिया। उनका दर्द, उनकी फैमिली की अजियत जिस हद तक हम रख सकते थे। अभी एक साहब आए थे यहाँ पे, ज़ाहिर है वो फैमिली के लिए भी एक काबिल एहतराम शख्स हैं, दिलासा देकर गए हैं, और मेरी दुआ ये है कि वो दिलासा हकीकत पर मबनी हो। मैं कोट नहीं कर रहा क्योंकि मेरी फैमिली से इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं है। मरीम नवाज साहिबा सीएम है, सीएम ने आके ये सब काम नहीं करना। ये नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी मुलाजमीन, महकमा पुलिस के ज़िम्मेदारान, निज़ाम अदल के ज़िम्मेदारान, भाई आप लोग इसी चीज़ के लिए इस कौम से तनख्वाह लेते हैं। डरें उस दिन से कि ये अजाब, ये अजियत, ये बला इनका दरवाज़ा छोड़कर किसी और के दरवाजे पर खड़ी हो, क्योंकि ये वो डायन है जो एक के बाद दूसरे दरवाजे, तीसरे दरवाजे, चौथे दरवाजे, एने बुए फिरना है। अपना दरवाज़ा बचाएं, और वो बचेगा ऐसे कि आज जालिम के खिलाफ मजलूम के मुआविन बने। अस्सलाम।